हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लास में। आज हम फिर से आपके सामने 9th क्लास का लेक्चर लेके आ गए हैं। इससे पहले 9th क्लास के लेक्चर में लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे प्रूव करते हैं ये बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक आएगा, उस वीडियो को जाके देखें, वो जरूर समझ में आएगा आपको, एकदम अच्छे से आएगा समझ में। ये वाला जो वीडियो है वो 9th क्लास के ये वाला जो चैप्टर है मोशन और रेस्ट, उसका लास्ट वाला टॉपिक है सर्कुलर मोशन, और या फिर ये भी लिखा हुआ हो सकता है बुक में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज है, इसको अच्छे से देखते हैं और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है, कैसे है, ये सब पूरा देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे और उसका जो थ्योरी सब है वो सब कैसे होगा, वो सबको भी देखते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा कैमरा लगता है हिल गया है। सही करते हैं। चलो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है उसको देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले अपने लोग एक चीज देखते हैं और ये है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो देखो पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बाद चलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलता है तब उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लिख देते हैं सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, तब जो उसका मोशन होगा, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पे चलता है तब हम लोग उसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पे नहीं चलेगा, किसी और रास्ते पे चलेगा, तब जो उसका पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा उसके मोशन का रास्ता। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पे चलता है तब जो उसका मोशन होता है उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, तब जो उसका मोशन होगा उसी मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नाम से ही क्लियर है ना, सर्कुलर मतलब सर्कल, मतलब एक सर्कल वाले पाथ पे चलेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तब हम लोग उसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एकदम क्लियर है। अभी देखो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज को देखते हैं। ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अगर कुछ चीज को देखना होगा तो ये है सर्कुलर रास्ता। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अभी देखो ध्यान से देखना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, तो यहां पे जो इसका जो डायरेक्शन होगा इसके स्पीड का, या फिर ऐसे बोले कि यहां पे जो इसका वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी का अगर तुमको डायरेक्शन पता करना है तो ये रेडियस है, ये सर्कल वाला पाथ है, और मैथ्स में टेंजेंट बनाना सीखे हो तो यहां से टेंजेंट बना दो, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा। आया समझ में? अब चलो यहां पे आ गया, यहां पे अगर वही ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पे आ गया, तो अगर तुमको इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चाहिए तो ये इसका रेडियस, तो यहां पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां पे टेंजेंट क्या होगा, ऐसे, तो यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अगर वही इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, ऐसा, और अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो यहां पे वेलोसिटी कैसा मिलेगा तुमको, ऐसा। मतलब हर पॉइंट पे जो है यहां पे वेलोसिटी ऐसे मिला, यहां पे वेलोसिटी ऐसे, यहां पे वेलोसिटी ऐसे, और यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे। अब देखो बहुत अच्छा बात है, सर्कुलर मोशन में अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इस सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। मान लो तुम मैग्नीट्यूड फिक्स कर चुके हो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड है। अब वेलोसिटी हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड का आ गया है, हर जगह वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी तो होता है।
तो यहां पे डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड तो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा। और अगर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो कोई भी एक चीज चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? सर्कुलर मोशन में, पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। मतलब हर जगह जो वेलोसिटी होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आने ही वाला है। अभी देखो, एक बात जानते हो कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अभी क्या बोले कि यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी अलग, यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का अलग, और यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी अलग। स्पीड पे मत जाना, अभी भी बोले हैं कि सबका देखो मैग्नीट्यूड v ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तो अलग हो रहा है, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन चेंज किया ना, मतलब वेलोसिटी चेंज किया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और आगे जाके वेलोसिटी कुछ और। मतलब कभी भी v और u दोनों बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर है? डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो फिर से सुनो, हम बोले कि सर्कुलर मोशन में कभी भी v और u बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो भी जाए तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो कभी भी सेम नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शन तो सेम है नहीं, तो डायरेक्शन नहीं सेम है, मतलब ये वाला हर जगह डायरेक्शन इसका अलग अलग आया है। मतलब ये v और u कभी भी सेम नहीं हो सकता है। v और u कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये बात डाइजेस्ट हुआ? तो ऐसे लाइन लिखने को मिलेगा कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन आर ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा मोशन है? तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर है? सर्कुलर मोशन कैसा मोशन? तो पूछेगा सर्कुलर मोशन कैसा मोशन, तो हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब इसका एक्सीलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कॉपी के अंदर नोट डालो और वहां पे पॉइंट लिख लो, स्टार डाल के पॉइंट लिखो। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड। सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा होगा? तो एक्सीलरेटेड होगा। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड। एकदम क्लियर है? दो बात सीखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पे चलता है तब उसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड को तुम कांस्टेंट कर भी दो, लेकिन डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन को अगर हर जगह चेंज करते हो ना, तो डायरेक्शन चेंज होने से ये वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा। मतलब v माइनस यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और v माइनस यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब एक्सीलरेशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम लोग ये वर्ड लिखते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है? तो हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बात समझो। अभी एक वर्ड हम बताए कि अगर तुम इसके मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दो, इसके मैग्नीट्यूड को फिक्स करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यही तो स्पीड कहलाता है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, हाँ बताया मैं ना, वेलोसिटी दो चीज से बना है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वही तो अपना स्पीड वाला पार्ट है। मतलब स्पीड में ही अगर तुम डायरेक्शन ऐड कर दो, स्पीड को तुम डायरेक्शन दे दोगे, तो स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे तभी तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि स्पीड को डायरेक्शन दे दिए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे हर जगह उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा करो कि इसका मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दो। ये इसका भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड लिखो, इसका भी वैल्यू को 2 मीटर पर सेकेंड लिख दो, इसके भी वैल्यू को लिख दो 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसके भी वैल्यू को लिख दो 2 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? तो अभी क्या है? मैग्नीट्यूड हर जगह सेम, मतलब सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया बात समझ में? ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो जाए, या ऐसे बोले कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिए हैं, तब ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया बात समझ में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, तब ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो डिफिनेशन लिख लोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन लिख लेना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन लिख लोगे। क्या लिखोगे डिफिनेशन लिखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves on a circular path, when an object moves on a circular path with constant speed, when an object moves on a circular path with constant speed, then it is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम क्लियर है, अच्छे से आया समझ में। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अपने को एग्जाम्पल बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसका स्पीड फिक्स होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल चाहिए, इसका एग्जाम्पल लाके देते हैं। देखो घड़ी देखते हो, घड़ी जो होता है तो उसका जो हैंड होता है, घड़ी का जो हैंड होता है, उसका जो हाथ है वो हमेशा उसके सबसे ऊपर वाला टिप को देखोगे तो वो कैसे चलता है, एकदम गोल 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 चलता है, मतलब सर्कुलर रास्ते पे। और साथ में जो उसका चलने का स्पीड होता है वो स्पीड भी क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब उसका स्पीड एकदम कांस्टेंट होता है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। आया बात समझ में। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल लिखोगे कॉपी के अंदर, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए वॉच, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए वॉच। ये हो गया किसका एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और भी एग्जांपल बताते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है ना, जो सैटेलाइट आदमी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिससे हम लोग फोन कॉल करते हैं वो अटेंड होता है, या फिर हम लोग टीवी देखते हैं, तो ये सब जो चलता है तो उसके लिए सैटेलाइट भेजा जाता है। तो वो सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ का रोटेशन के साथ साथ वो भी रोटेट करते रहता है। आया बात समझ में। तो वो जो रोटेट करता है तो उसके रोटेशन का जो स्पीड होता है वो भी तो सर्कुलर रास्ते पे चलेगा, और सर्कुलर रास्ते पे चलने के साथ साथ उसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो उसका भी मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दूसरा एग्जांपल लिख लेना, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका मोशन भी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दो एग्जांपल बताए और एग्जांपल सुनो। मून जो है, मून वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो भी तो एक फिक्स्ड स्पीड से ही घूमता है और सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उसका मोशन भी कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये भी एग्जांपल हो गया। तो तीसरा एग्जांपल लिख लो, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये भी एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई बच्चा है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, कोई बच्चा है और वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है और साथ में उसका स्पीड फिक्स है, तो उसका भी एग्जांपल कैसा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला ही हो गया उसका मोशन। तो लिख लोगे, व्हेन ए चाइल्ड मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, with constant speed, when a child moves on a circular path with constant speed, तब उसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये हम लोग बात किए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का 3 एग्जांपल भी तुमको बता दिए, 3-4 एग्जांपल बताए। सारे एग्जांपल को याद करके रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सिलरेटेड होता है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड। सर्कुलर मोशन में एक्सिलरेशन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा एक्सिलरेटेड होता है। अभी देखो एक लास्ट टॉपिक है इसी सर्कुलर मोशन का और ये चैप्टर एंड हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ना अपने को स्पीड को कैलकुलेट करके बताना है। स्पीड कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो देखो स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है सर्कुलर मोशन में, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इन सर्कुलर मोशन। ये अपना सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। और ये टी टाइम में, ये जो है वो टी टाइम में यहां से चल के फिर से यहां पर पहुंच गया, मतलब एक पूरा चक्कर जो लगाया ना, तो पूरा चक्कर लगाने का जो समय है वो टी है। टी टाइम में ये एक पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब यहां से चला और फिर से यहां पहुंचा टी टाइम में। और अपने को स्पीड निकालना है,
क्योंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो स्पीड ही निकालेंगे ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे मतलब स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस और नीचे में होता है टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आया बात समझ में? अच्छा, स्पीड निकालना है, स्पीड तो यहाँ v लिख देते हैं और मोड लगा देते हैं, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आ रहा समझ में? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस एक पूरा चक्कर लगाएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, ये जो एक पूरा चक्कर लगाया, तो एक पूरा चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस हुआ, तो ये जो सर्कल है उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, हाँ बोलो जल्द से, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहां से डिस्टेंस की जगह कितना लिख दोगे, 2 पाई और साथ में आर। हो गया? और एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगा था, तो टी टाइम लगा था। तो यहां से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड का फॉर्मूला कितना आ गया सर्कुलर मोशन में, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। यही हो गया इसका फॉर्मूला। रटने का जरूरत नहीं है, ये पूरा रटने का जरूरत नहीं है। v बराबर 2 पाई आर बाई टी याद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम याद रखो। सर्कुलर मोशन में है तो एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, कितने टाइम में, टी टाइम में, पुट करेंगे स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। आया बात समझ में? एकदम इजी था। तो चलो अब इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट क्या बोलोगे, स्पीड है तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब चलो अब इसका करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर और अच्छे तरीके से आ जाएगा समझ में। कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए साइकिलिस्ट गोज, एक साइकिलिस्ट जो है गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक once every 2 minutes. Once every 2 minutes. If the radius of track is 105 meter, रेडियस ट्रैक का है 105 मीटर। स्पेलिंग के लिए माफ करना, कहीं पे गलती हो जाए। फाइंड स्पीड, अपने को स्पीड कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से वही बात जो सिखाए हुए थे इससे पहले भी। क्वेश्चन को एक सांस में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ब्रेक कर करके पढ़ो। साइकिलिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, मतलब कोई आदमी जो है, कोई साइकिल वाला है, वो सर्कुलर रास्ते पे चल रहा है। इतना क्लियर होगा, मतलब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। वंस एवरी 2 मिनट, एक बार मतलब एक चक्कर, यहां से यहां तक एक चक्कर कितना देर में, वंस सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, 2 मिनट का। टाइम बराबर 2 मिनट। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करोगे 120 सेकेंड हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 105 मीटर, रेडियस ट्रैक का है 105 मीटर, मतलब ये आर का वैल्यू दे दिया 105 मीटर, आर का वैल्यू 105 मीटर। फाइंड स्पीड, स्पीड अपने से पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड बराबर यही ना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्पीड हो गया। यहां से स्पीड की जगह v लिखते हैं, सिंपल सा v लिखते हैं हम। डिस्टेंस कितना, तो एक चक्कर लगाया, मतलब 2 पाई आर। नीचे में क्या लिखेंगे, टाइम। तो यहां से v बराबर 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह वैल्यू दिया है, बस रखना है, कैलकुलेशन हो गया 105। नीचे में टाइम की जगह 120, 7 से काटो ना, 7 1 जा 7 और 3 बचा, 7 5 जा 35, सही लिखे ना। यहां से अब यहां से 22 से 10 बार में नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 120 इसको रहने देते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, क्या हो गया, v बराबर 2 यहाँ पे 22 15 और नीचे में 120 15 8 जा 120, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 11 जा, v इज इक्वल टू 11/2, मतलब 5.5 मीटर पर सेकेंड। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर से देखो वीडियो को एक बार पीछे करके, फिर से देखो, पॉज करके खुद से सॉल्व करना होता है, उसके बाद भी आगे बढ़ना है।
चले अगले क्वेश्चन पे चले, हो गया? नहीं हुआ तो पॉज करके फिर से बनाओ, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ले लेते हैं, उसी में सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लिखो पहला क्वेश्चन है, ए कार रिक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 second starting from rest. ठीक है, पूछ रहा है फाइंड एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल। फाइंड एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और अगला पार्ट में पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, नहीं बने फिर देखने के लिए आओ कैसे बनाए हुए हैं। ठीक है, खुद से बनाओ, गिव अप नहीं करना है, टाइम दो, क्वेश्चन पे टाइम दो, टाइम दोगे तभी बनेगा क्वेश्चन। हो गया? करें हम, देखो ए कार रिक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा दिख गया, अपने को जो वर्ड चाहिए था वो मिल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब चलो u बराबर 0 लिखो, ठीक है। और एक कार के पास वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर का आया, मतलब अगर u 0 है तो जो दूसरा दे रहा है क्वेश्चन वो तो भी ही होगा 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करना सिखाए हुए हैं किलोमीटर पर आवर से, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहां हो गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, तो टाइम का वैल्यू 10 सेकंड लिख दिए, टाइम का वैल्यू 10 सेकंड। क्या पूछ रहा है? फाइंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, a इज इक्वल टू व्हाट, ये भी लिख दिए। अब देखो फॉर्मूला देखो, UVTA, ये सारा चीज कौन से फॉर्मूला में आता है? UVTA कौन से फॉर्मूला में आता है? सबसे पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन ना, v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहां पे लिख दो v बराबर u प्लस AT। v के जगह 20, u के जगह 0, एक्सीलरेशन पता नहीं, टाइम के जगह 10, हो गया 20 बराबर 10a, काटोगे 0 से 0 गया, a बराबर कितना आ गया? a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी था, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम आसान था, कितना आसानी से निकाल दिए। अब सेकंड पार्ट में चलो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का तुमसे फॉर्मूला तुमको लिखाए हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी दो फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, उसको नहीं लगाते। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बताए हुए हैं, v प्लस यू डिवाइड बाई 2, ऐसे भी तो लिखाए हुए हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलो v कितना है? v यहाँ लिखे हुए हैं ना, v 20, ये हो गया 20, u कितना लिखे हुए हैं? 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एकदम क्लियर, कितना आसान है, एकदम हलवा। तीसरा चलो, डिस्टेंस ट्रेवल। अपने से s पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल s पूछ रहा है, s पूछ रहा है, u है, t है, a है, सब कुछ है। दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो ना, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s निकालना है, u का वैल्यू कितना है? तो क्वेश्चन बोल दिया है 0, तो ये हो गया 0। समय कितना है? समय 10 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सीलरेशन निकाल के लाए हो ना, एक्सीलरेशन 2, यहां से 2। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 10 गुने 10, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। 0 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0, तो s बराबर ये भी गया, तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 मीटर।
एस का वैल्यू 100 मीटर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया, एकदम अच्छे से आया। अब क्या करना है, अपने बुक से क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करो। जितना खुद से क्वेश्चन करोगे ना, उतना अच्छे से सब कुछ क्लियर होने वाला है, उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर था ही बताने के लिए एक और वीडियो न्यूमेरिकल पे करा देंगे, लेकिन उससे भी बड़ा बात है, हम कितना भी करा दें तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुम खुद से बनाओगे। ठीक है, तो अच्छे से ईमानदारी से अपने बुक से खुद से न्यूमेरिकल लगाओ, नहीं होगा तब हम है उसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।